जब भी मंदिर जाते हो आप लोग, जम के बोलो जरा, जाते हो? पीछे बंडाल वाले छठे नंबर के जाते हो मंदिर? तो थोड़ी देर जब नंदी के पास बैठते हो ना, मंदिर में जल चढ़ाने के बाद जब नंदी के पास बैठते हो तो कहा करो उसको, बाबा अब मैं जा रहा हूं मंदिर से। एक कर्ज, एक क्लेश और एक कलंक, क्या क्या चीज है? जम के बोलो। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। जब नंदी के पास बैठकर वापिस आओ तब शिव जी के नंदी के पास बैठकर कहना कि मेरी जिंदगी में ना कभी कर्जा रहे, ना मेरे जीवन में कभी क्लेश रहे और ना कभी मेरे माथे पर कलंक रहे। इतनी एक शब्द है जिस शब्द के कारण बस चंचुला देवी के यजमान स्वयं शंकर पार्वती बने हैं। एक अक्षर, और उस अक्षर का उच्चारण आज तक पूरा देश करता है। जिस अक्षर के उच्चारण के कारण भगवान पार्वती मैया का दिल पसीज गया, जिस अक्षर के कारण, जिस शब्द के कारण भगवान शिव का दिल पसीज गया और मां पार्वती 16 श्रृंगार करी और भगवान शंकर 16 संस्कार करे। एक अक्षर है जो आज भी दर्द में, तन्हाई में, दुख में, कष्ट में लोग उस अक्षर को पुकारते हैं और वो अक्षर जब मुख से निकलता है तब भगवान को दौड़ कर आना ही पड़ता है। और वो अक्षर ओम के ही नाद से निकला हुआ एक अक्षर है, जो अक्षर छुपा हुआ है और प्रत्येक शिव भक्त को वो अक्षर ज्ञात होना चाहिए। वो अक्षर जिसको दर्द में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में जब व्यक्ति होता है तो उस अक्षर को कई लोग पुकारते हैं। वो ओम से निकला हुआ अक्षर है हे। कौन सा अक्षर है? हे। बोलो अक्षर कौन सा है? हे। ये हे अक्षर एक ऐसा अक्षर है जिसको आप कभी भी हे राम, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, ये हे के साथ जब भगवान का नाम जुड़ जाता है तो भगवान को लगता है बहुत तकलीफ में है, तब भगवान को भी भाग कर आना पड़ता है। एक है ओम अक्षर से निकला हुआ वो अक्षर, वो शब्द जो दर्द दे जाता है, जो पीड़ा दे जाता है। और पीड़ा में भी आपने कईयों के मुख से सुना होगा हे भगवान, हे भगवान, हे राम, हे भगवान। जब वो हे, आप महाभारत का वो पर्व, महाभारत का वो समय निकालिए जिस समय पर द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था। जिस समय पर द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा, जिस समय, वो समय निकालो। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र को पुकारा, धृतराष्ट्र कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी पट्टी बंदी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। पांडव कहते हैं हम जुए में हार चुके हैं। और दुशासन चीर खींच रहा। तब उस द्रौपदी के मुख से पहले तो भगवान को पुकारा, नाम लिया, नहीं आया। तब आखिरी में द्रौपदी ने पुकारना चालू करा, हे कृष्ण हरे कृष्ण, हे कृष्ण हरे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण।
तब वो द्रौपदी ने और वो द्रौपदी पुकार रही है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। जो हे शब्द जुड़ा, भगवान को लगा कि पीड़ा में है, तकलीफ में है, कष्ट में। और दो नंदी के पास बैठकर उससे विनय करो, कर्ज, क्लेश और कलंक, ये तीन हमारी जिंदगी में कभी ना आए। भोलेनाथ, यदि कुछ आए तो मेरा शिव आए, मेरा शंकर आए, मेरा ओघड़ी आए। और कितनी सुंदर बात कही महाराज। शिव महापुराण में तारकासुर की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया और तारकासुर का वर्णन करते हुए कहा, तारका से ब्रह्मा जी ने कहा कि तू वर मांग ले, तुझे क्या चाहिए? और तारका वर मांगता है एक, अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे प्राण छूटे तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि तारकासुर शिव पर बहुत स्नेह करता था। असुर था, राक्षस था, पर शंकर जी के प्रति उसका प्रेम था, शिव जी के प्रति उसका स्नेह था, शंकर जी के प्रति उसका विश्वास था। बाबा, हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, ब्रह्मदेव अगर वर देना चाहते हो तो मुझे वर दीजिए। अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। और जब भगवान शंकर के तेज पुंज द्वारा गंगा की 6 धार से 6 पुत्रों ने जन्म लिया था और कृतिकाओं ने उसका पालन किया, एक कर दिया, मुख 6 रह गए तो नाम कार्तिकेय पड़ गया। जब कार्तिकेय बाबा तारकासुर को मारने के लिए गए तो माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने कहा कि इसके हृदय में शिव बसते हैं, इसको कष्ट मत दे। अगर इसके प्राण लेना ही है तो बाण छोड़ना और उसके हृदय में ना। और शिव के भक्त, शंकर के उपासक, शिव की लीला का गुणगान करने वाला हो, शंकर का कोई उपासक हो, उसको कष्ट ना मिले। एक पत्र अपने जब विश्वास दृढ़ होता है, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए कितना सुंदर पत्र। विश्वास जब दृढ़ होता है, मेरा नाम यज्ञ दत्त सेन है, मैं भीलवाड़ा के मीरा सर्कल राजस्थान से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। यज्ञ दत्त सेन, भीलवाड़ा मीरा सर्कल राजस्थान। बाबा, मैं 1 लोटे जल का क्या गुणगान करूं? मुझे वर्ष 2024 में एक गले में गठान हो गई थी, हम सभी डर गए थे। जयपुर में इसका इलाज भी करवाया, फिर भी किसी परिचित ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया कि आस्था चैनल पर प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण की कथा करवाई जाती है। तो मैंने सुनना चालू कर दिया और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। साथ ही बेलपत्र भी खाना प्रारंभ कर दिया और रुद्राक्ष गलाकर जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल सुना था, आज बाबा की कृपा से देख भी लिया। और जब दूसरी बार जयपुर में जाकर गठान के ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया पूरी गठान गल चुकी है और सारी रिपोर्ट नील आ चुकी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई। एक शिव भक्ति के प्रति जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है, तब शिव आप आए हो, वो बेचा नहीं जाता। किसी अंदाजे में मत रहना कि आप लोग सोचो कि ये यहाँ पर जो कथा के बाहर इतनी सारी दुकान लगती है तो हो सकता है सियोर वाले बाबा की लगती है। सियोर वाला बाबा अकेला आता है और ये कुबरेश्वर धाम आता है। ये कुबरेश्वर बाबा की पोथी और बाबा, उसको ना तुम्हारी इन दुकानों से मतलब है ना व्यापारों से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो,
भजन करो, कथा सुनो, जल पियो, प्रसाद पाओ, भूमि पर शयन करो, अपना दुख शिव को कहो और अपने घर को जाओ। यही बस शिव पुराण का एक नियम है। बाकी का कुछ नहीं। क्या देगा वो जान। सियोर वाला बाबा ना तो कभी भभूति देता है, ना बेल देता है, ना तुमसे मिलता है। सियोर वाला बाबा ना कभी तुम्हारे हाथ में कोई चीज देता है, ना कोई उपाय। सियोर वाला बाबा इस व्यास पीठ से उतरने के बाद कभी कोई उपाय भी 50 बार पूछोगे तो भी नहीं बताएगा कि बाबा ऐसा दुख है क्या करें। नहीं, कुछ है ही नहीं हमारे पास। शिव भजो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का भजन करो। जो देगा मेरा कुबेरेश्वर बाबा देगा। आप आस लेकर आए हो, बैठे हो। एक पत्र है, एक पत्र में एक भाई ने लिखा, कितना सुंदर किया। मेरा नाम मंजू कहार है। मैं गांव टोरडी, तहसील मालपुरा, जिला टोक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मंजू कहार है। मैं गांव टोरडी, तहसील मालपुरा, जिला टोक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती हूँ। सन 2021 से मैं टीचर का एग्ज़ाम दे रही हूँ, पर 1-2 नंबर से दे जाती हूँ, होता नहीं। गुरुदेव, कई सालों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अंत में मैंने हिम्मत हार दी। तब किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब घर के पास वाले मंदिर में ही रोज जल चढ़ाने लगी। मई 2025 में विद्याधर नगर जयपुर में कथा हुई और सुना था कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। मैं भी उस पंडाल में पहुंच गई। 2025 में विद्याधर नगर के जयपुर वाली कथा में अपनी दीदी के साथ पहली बार पंडाल में पहुंची और 2 दिन की कथा सुनी। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा 7-8 साल हो गए, पढ़ते पढ़ते सबसे निराश होकर यहाँ आई हूँ। आप मुझे हारने मत देना बाबा। बाबा, इसी साल सन 2025 में ही मुझे सरकारी नौकरी चाहिए बाबा। कुछ भी करो पर मेरी नौकरी लगा दो बाबा। मैं तेरे भरोसे आई हूँ। पंडाल में बैठकर बाबा की मिट्टी को अपने सिर से लगाकर प्रार्थना करी। गुरुदेव, बस बाबा की ऐसी कृपा हुई। 1 मई 2025 को मैंने कथा सुनी विद्याधर नगर जयपुर स्टेडियम में और बाबा की कृपा से 31 दिसंबर 2025 को मैं पटवारी बन गई। बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी दी। मैं भगोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। 10 साल की उम्र में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कहीं बैठे हो बेटा तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 10 साल की उम्र में मेरी आंख की रोशनी चली गई। जब से रोशनी गई तब से मैं शिव जी को ही बस मानता हूँ, बाकी के कहीं मेरा ध्यान नहीं जाता। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुदेव, 10 साल की उम्र में मेरी आंख चली गई। अंदर से बड़ा टूट चुका था। कोई काम नहीं, पड़ा रहता, क्या करूं। तब नेत्र विहीन होकर भी अध्ययन किया। किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए, जो मांगो वो मिल जाता है।
उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी क्या मैं पंडाल में बैठकर कुछ मांगूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा? भाभी कहने लगी, भैया ऐसा सुना है कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठ के जो मांगो वो मिल जाएगा। भाभी मुझे सरकारी नौकरी करना है, मेरी आंख नहीं है, नेत्र नहीं, क्या कर सकता हूं? क्यों नहीं, चल मानसरोवर के बीटी रोड जयपुर में 20 मार्च से 26 मार्च तक कथा चल रही है, चल अपन दोनों बैठ के कथा सुनेंगे। भाभी मुझको कथा में ले गई, पंडाल में बैठ गया, कथा सुनी और बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा ऐसी कृपा कर कि मेरी सरकारी नौकरी लगे। एक एग्ज़ाम मैंने पहले दिया था रेलवे का, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने मेरी रेलवे में नौकरी लगा दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, गुरुदेव भोले बाबा को मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, भीलवाड़ा की भूमि को कथा सुनने के लिए आया हूँ। मेरी भाभी के साथ 3 बार सीहोर भी आया, कंकर शंकर की पूजा भी कर कर गया और उसी कंकर शंकर और रुद्राक्ष ने आज मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया। कहीं बैठे हों तो आ सकते, बैठे आ गए, दिख गए हैं क्या? ठीक है। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास किसको कहते हैं? आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर विश्वास कर रहे हो? शंकर का भजन करो। मेरा नाम संतोष सेन, पत्नी का नाम मनीषा सेन, जिला नागौर राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनना और पशुपति व्रत करना, इससे इतना फायदा होता है, यह मुझसे पूछें। गुरुजी, मैंने मई 2022 में आपकी कथा टीवी पर सुनी और बाद में सालासर में कथा सुनी, तब वहाँ कथा पंडाल में बैठकर पति की सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना की थी। सालासर में कथा के पंडाल में बैठकर मैंने सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना की थी। गुरुजी, मेरे पति बहुत परेशान थे क्योंकि उनके साथ के सभी सहकर्मी का चयन हो चुका था। तब मैंने भी श्रद्धा से पशुपति व्रत किया। पहले व्रत में ही बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि दोपहर को ही मुझे मेरे पति ने कहा कि उनका भी चयन सरकारी नौकरी में हो गया और 13 वर्षों से मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ। तब आखिरी में मेरे पति का केवल कथा पंडाल में बैठकर सुनने का फल ये हुआ कि मेरे पति का नागौर नगर परिषद में उच्च पद पर मेरे पति का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरा नाम संतोष सेन, पत्नी मनीष सेन, जिला नागौर राजस्थान से है। कहीं आप बैठे हों तो आ सकते हैं।